अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आप सब लोगों के लिए इस बोल की खीर की बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि एक खीर होने के अलावा इसके फ़वाइद भी बहुत हैं, जो मैं साथ साथ आपको बताऊँगी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं वो है, इस बोल मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, चीनी मैंने ली है 3 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें देसी घी यूज़ किया है और इसमें मैं बादाम ऐड करूँगी, जो आप अपनी पसंद से जितने मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। 2 कप इसमें मैं फुल फैट मिल्क लूँगी। सबसे पहले पैन में हम घी ऐड करने के बाद इसको मेल्ट होने देंगे। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें इस बोल ऐड कर देंगे। घी ऑलमोस्ट मेल्ट हो गया, इसमें इस बोल डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हम इसको रोस्ट करेंगे। इसको हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे ये जल जाएगा। और जब इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तो इस पोजीशन पे हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। ये ऑलमोस्ट इसका कलर चेंज हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे और दूध ऐड करने के बाद इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे, क्योंकि ये जैसे जैसे पकता है वैसे वैसे ये लेस छोड़ता है और इस तरह इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी अगर हम इसको हिलाएंगे नहीं। और इस पोजीशन पे हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करने के बाद भी हम इसको हिलाएंगे। और भी बस ये इसके इतने फ़ायदे हैं कि ये सर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को सर दर्द कंटिन्यूसली रहता है तो इसको ज़रूर कुछ अर्से के लिए ट्राई करें, क्योंकि मैंने ट्राई किया है, मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। और अब ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया, मैं इसमें बादाम ऐड कर दूँगी और इसको हिला के पकाना है हमें, बिल्कुल हिलाना नहीं छोड़ना। और साथ साथ चेक करते जाइएगा कि आपको कितनी थिकनेस चाहिए इसकी। और भी बस इसके अलावा ये जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छी होती है खीर, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। बस ऑलमोस्ट ये डन होने वाली है। इसको अब हम अपने एक सर्विंग बोल में निकालेंगे। मैं सर्विंग बोल में निकाल रही हूँ इसको। इसके बाद इसको ऊपर जो बाकी के बादाम थे वो मैं डाल लूँगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।